राजधानी के माचोड़ा स्थित गणेश विहार 5 योजना के भूखंडधारी योजना की भूमि पर हो रही कब्जे की कारगुजारियों से परेशान हैं। इन भूखंडधारियों ने योजना का नियमन करने की जेडीए से मांग की है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर के माचेड़ा स्थित गणेश विहार 5 योजना की भूमि पर कब्जे को लेकर भू माफिया नित्य नए हथकंडे अपना रहे हैं। यहां करीब 20 साल से रह रहे भूखंडधारियों को भू माफिया की ओर से धमकाया जा रहा है। मामला ग्राम माचड़ा के खसरा नंबर 841 और 843 की भूमि का है। यह भूमि गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति ने खातेदार लालचंद से खरीदी थी। वर्ष 2003-04 में जेडीए की ओर से इस भूमि की 90B की कार्रवाई भी कर दी गई। बावजूद यहां भू माफिया की ओर से बार बार परेशान किए जाने पर भूखंडधारियों ने पुलिस में इसकी शिकायत की। इस शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम की ओर से कराई गई। किस तरह सामने आई भू माफिया की कारगुजारी? पुलिस ने जांच में पाया कि गणेश विहार 5 योजना सृजित होने के बावजूद भू माफिया की ओर से जमीन पर कब्जे के प्रयास किए गए। जेडीए से 90B होने के बावजूद भूमि का नामांतरण जेडीए के पक्ष में नहीं खुला। इसी का फायदा उठाते हुए लालचंद की मौत के बाद उसके वारिसों ने खेला खेल। भूमि का नामांतरण अपने नाम खुलवाया और भूमि को लोगों को बेचना कर दिया शुरू। इसके बाद मिली भगत कर जेडीए से वर्ष 2017 में 1956 वर्ग गज भूमि की 90A भी करवा ली। मामला सामने आने के बाद जेडीए ने 13 जनवरी 2025 को 90A की कार्रवाई की स्थगित। लालचंद के वारिसान शंकरलाल कुमावत ने रामलाल सैनी को बेच दी जमीन। कब्जा नहीं होने के बावजूद रामलाल सैनी ने यह भूमि ओम प्रकाश चारण को बेच दी। भूखंड धारियों के कब्जे शुदा भूखंडों पर जबरन कब्जा करने की यह कवायद है। भूमि का कब्जा नहीं होने के बावजूद ओम प्रकाश चारण ने भूमि का विक्रय किया। कागजों में ही बार बार नुमाइश के तौर पर भूमि का विक्रय किया जा रहा और यह क्रय विक्रय अवैध रूप से बेचान किए जाने की श्रेणी में आता है। पुलिस ने शंकरलाल कुमावत के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। इसके बावजूद शंकरलाल कुमावत ने बिना कब्जे की भूमि को रामलाल सैनी को बेच दिया। रामलाल सैनी जब भूमि पर कब्जा करने पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में भूखंड धारियों की शिकायत को सही माना। गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति के मंत्री राजेंद्र केडिया का कहना है कि इस भूमि को लेकर चल रहे सभी वाद न्यायालय ने निस्तारित कर दिए हैं। पुलिस में दर्ज कराए झूठे मामलों पर एफआईआर लग चुकी है। उन्होंने मामले में भूखंडधारियों के हितों की रक्षा के लिए पुलिस, प्रशासन और राज्य सरकार का आभार जताया है। सभी वाद न्यायालय से निस्तारण हो चुके हैं। इनके द्वारा दर्ज कराई गई सभी एफआईआर में एफआईआर लग चुकी है और इनके सारे न्यायालय में वाद झूठे पड़ गए हैं। और मेरे निवास कर रहे लोगों के साथ जिनको मैंने 95 में, 94 में, 99 में जिनको प्लाट दिए थे वो आज सकुशल निवास कर रहे हैं। मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दूंगा, शासन का धन्यवाद दूंगा और कोर्ट और न्यायालय और सभी ने मेरे जो गरीब जिन्होंने प्लॉट लिए थे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये में, जिनकी आज कीमत 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए प्लॉट हो रहे हैं, उन पे इन भूमाफियाओं का कब्जा नहीं होने दिया। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों पे अवमानना, पुलिस अधिकारियों पे छेड़छाड़ का आरोप और सभी अधिकारियों के, जेडीए के कर्मचारियों के ऊपर गांधीनगर थाने में, पुलिस अधिकारियों पे हरमाड़ा थाने में और रेवेन्यू डाबड़ी तहसीलदार, रामपुरा डाबड़ी तहसीलदार और रेवेन्यू के अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में अवमानना तक के दायर हुए। लेकिन सभी अधिकारियों ने गरीबों की एक भी प्लॉट पर किसी तरीके का कब्जा नहीं करने दिया। और आप लोगों को भी आज ये बताते हुए ये कह ही रहा हूँ कि आप लोगों ने भी इसको तथ्य को समझा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भूमाफियाओं के हौसले पस्त होने चाहिए। उधर गणेश विहार 5 योजना के भूखंडधारियों का कहना है कि वे करीब 20 साल से काबिज हैं। जेडीए ने यहां सड़क, सीवर आदि की सुविधाएं विकसित की हैं, बावजूद भूमाफिया उन्हें आए दिन परेशान करते हैं। ऐसे में जेडीए इस योजना का नियमन कर उन्हें भूखंडों के पट्टे दे।
ये जो झगड़ा जो चल रहा है, ये सन 2017 में ओम प्रकाश चारण ने जो एकल पट्टे की कार्रवाई कराई, जो दोबारा 90A करवाई, उससे चल रहा है। बिना तकास में, बिना कब्जे के, बिना स्वामित्व के और JDA के जो सैटेलाइट जो नक्शे हैं उनमें बाकायदा हमारे डंडे, रोड, ये सारी चीज़ें दर्शाई गई है। फिर भी पटवारी ने इसको कृषि भूमि दर्शाते हुए इसकी गलत जो है वो रजिस्ट्री करा ली, बिना कब्जे और बिना स्वामित्व की, और उसके बाद से ही जो है वो विवाद की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे बार बार असामाजिक तत्व आके हमारे को तड़ी मारते हैं, खाली करने को कहते हैं। JDA से बोला 90 भी करा ली, जबकि उन्होंने तथ्य छिपाकर ये रोडें बनी हुई है, लाइनें बिछी हुई है, कॉलोनी बसी हुई है, कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से कहते हैं हमारी है। ये तो 2004 में 90 भी हमारी हो चुकी थी, 2017 में उन्होंने तथ्य छिपाकर 90 भी दोबारा करवाई, जिसको JDA ने जांच के बाद में निरस्त समझा, भाई तथ्य छिपाकर ये गलत 90 भी करवा ली। 2004 से लगभग गणेश नगर 5 में मेरा व्यवसाय कर रहा हूँ, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का, और ये कई दिन से रह रहा हूँ। ये मकान है मेरा, तो इसमें कई लोग असामाजिक तत्व आते हैं और हमें धमकियाँ देते हैं कि साहब ये प्लाट खाली करो, ये करो, ये करो। तो साहब हम तो कई दिन से रह रहे हैं, हम तो नियमन के लिए भी कह रहे हैं साहब, कागज़ भी, वहाँ JDA में यहाँ का विकास समिति का सचिव भी हूँ, तो हमने नियमन के लिए भी कागज़ लगा रहेंगे। 90B भी जो इन्होंने कॉलोनी काटी थी ना, जिसने भी गणपति गृह निर्माण सहकारी ने, उन्होंने 90B भी 2004 में ही करवा दी थी। गणेश नगर 5 है, इसमें मैंने 94-95 में प्लाट लिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, पर इसमें मैंने रोड डाली। भाई बहुत बढ़िया सोसाइटी है और बहुत ईमानदार आदमी है, उनसे मजदूरी के पेटे, और मैंने गाय बेच के, मेरी मिसेज का गहना बेच के और प्लाट लिया। और आज ये जो भूमाफिया हैं वो हमारे को रहने नहीं दे रहे हैं। हम जब यहाँ रह रहे हैं और आते हैं, तड़ी मारते हैं, ये कह रहे हैं हम ये करवा देंगे, उनकी आगे तक पूछे तो भगवान से, प्रशासन से यही कह रहे हैं कि इसको अप्रूव करा के हमारे को पट्टे दिलाए जाए और इन भूमाफियों को ले जाके बंद किया जाए, जिससे कि हम आराम से रह सकें। धमकियाँ देते हैं हमारे को कि हमारी ज़मीन है, हम इसको खाली करवाएंगे, हम तोड़वाएंगे। कभी JDA से नोटिस दिलवाते हैं, कभी पुलिस से धमकियाँ दिलवाते हैं, कभी न्यायालय से इस्तिगासा करवाते हैं, कभी क्या करवाते हैं। तो हमारी तो यही विनती है आपसे कि इसको अप्रूव करवाया जाए और हमारे को पट्टे दिलवाए जाए और हमारे को चैन से रहने दिया जाए। समय के साथ गणेश विहार 5 योजना की भूमि की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। यही कारण है कि भूमि पर अवैध कब्जे की कारगुजारियां चलती आ रही हैं। इनकी रोकथाम के लिए भूखंडधारियों की मांग है कि जल्द योजना का नियमन किया जाए। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।